दोस्तों, हम में से क्रेडिट कार्ड कौन यूज़ नहीं करता? हम सारे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। और जनरली क्रेडिट कार्ड लेने का, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का रीज़न या लॉजिक क्या होता है कि जब हम जॉब करने लगे या जब हम उस पे चले गए, मतलब हमारी इनकम ठीक-ठाक हो गई, तो हमें क्रेडिट कार्ड कंपनी ने ऑफ़र दिया कि ये क्रेडिट कार्ड ले लो सर, इसमें ये बेनिफिट है, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, डिस्काउंट मिलेगा, कैशबैक मिलेगा। और हमें लगता है कि हाँ यार, ठीक है, क्रेडिट कार्ड तो एक अच्छा टूल है, हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हम जब पैसे नहीं भी होते हैं तभी भी हम शॉपिंग कर सकते हैं, या कोई वक्त ज़रूरत पे इमरजेंसी आ गई, उस समय हम शॉपिंग कर पाएंगे, उस समय हम इसको यूज़ कर लेंगे और बाद में इसको चुका देंगे, पैसे दे देंगे, तो इमरजेंसी में हमारे काम आ जाएगा। दूसरा रीज़न ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पर स्पेसिफिक डिस्काउंट देखते हैं, ऑफ़र देखते हैं, और आपको लगता है कि ये वाला कार्ड है, इस पे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, या ये वाला कार्ड है क्रेडिट जिस पे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, और फिर हम उसके लिए अप्लाई करते हैं, या कोई नोन बंदा है उससे रेफरेंस मांगते हैं, वो आपको कार्ड बनवा देता है, आपका कार्ड बन जाता है। और उस समय भी हमारे दिमाग में यही रहता है कि हम ज़्यादा इससे डिस्काउंट लेंगे, ज़्यादा इससे पॉइंट्स लेंगे, ज़्यादा कैशबैक लेंगे और इमरजेंसी में काम आएगा। क्या एक्चुअली क्रेडिट कार्ड यही करता है? हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड से जब हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि उस क्रेडिट कार्ड की वजह से हम डेट के ट्रैप में फंस जाते हैं। कुछ रीजंस होते हैं डेट के ट्रैप में फंसने के, कुछ रीजंस होते हैं कि हम क्यों क्रेडिट कार्ड को बेहतर यूज़ नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें होती हैं, पॉइंट्स होते हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इन सारी बातों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग ध्यान से समझने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सबसे पहला प्रश्न है कि क्या क्रेडिट कार्ड लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करना जानते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करना नहीं जानते तो क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, कम से कम 80% लोग क्रेडिट कार्ड यूज करना नहीं जानते। 20% ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज करना जानते हैं। जो क्रेडिट कार्ड यूज करना जानते हैं वो क्रेडिट कार्ड का बहुत फायदा उठाते हैं। मतलब कई बार तो उनके कई सारे शॉपिंग्स, कई बार उनके क्रेडिट स्कोर, बहुत सारी चीजें उससे बेटर हो जाती हैं। और 80% जो क्रेडिट कार्ड यूज करना नहीं जानते, उन्हें लगता है कि वो जानते हैं बट एक्चुअली वो नहीं जान रहे होते। उनकी ना तो जिंदगी में कभी सेविंग हो पा रही है, ना इन्वेस्टमेंट हो पा रहा है, डेट ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं, और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें उन्हें पता भी नहीं चल रही हैं, रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना जानना चाहते हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ। जो अब देखो, सबसे पहले तो उसके कुछ 2-3 नेगेटिव एस्पेक्ट समझ लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट पे जाने, मतलब नहीं बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर उसके नेगेटिव एस्पेक्ट अगर आपने समझ लिए, बस उतना काफ़ी है। बाकी कैसे बेटर यूज़ करना है, कैसे बेहतर बनना है, उस पे ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए। तो नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि क्रेडिट कार्ड, अगर आप जो टोटल लिमिट है आपकी, उस मान लीजिए आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है, अगर आप उसके 30 से 40% से ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर गिरता है। तो आपको वो अवॉइड करना है। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट नहीं करना है, पूरा पेमेंट करना है। तीसरी चीज, क्रेडिट कार्ड होने से ना, हम बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जो अभी हमारे पास हमारी लिमिट नहीं है लेने की, अभी हमारा बजट नहीं है, हम क्रेडिट कार्ड से उसे शॉप कर लेते हैं। चौथी चीज है, क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को हम नहीं चुका पा रहे हैं तो उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं। इन चारों पॉइंट्स को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। तो अगर मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है 1 लाख रुपए का,
और आपने उसके 80,000 रुपये हर महीने आप पे कर रहे हो, मतलब यूज कर रहे हो, या 1 लाख रुपए पूरे के पूरे हर महीने आप यूज कर रहे हो, भले महीने के आखिरी में जब उसकी ड्यू डेट होती है उसके ठीक एक दिन पहले ही आप पूरा का पूरा 80,000 या 1 लाख रुपए पे कर देते हो दोबारा से, फिर भी आपका क्रेडिट स्कोर गिरता है। हमें से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता। आइडियल क्या रेशियो है? आइडियल रेशियो है करीब 30 to 40% के आसपास यूटिलाइज करना। आप बिल्कुल नहीं यूज करते तो भी वो बहुत अच्छा साइन नहीं होता है। जब आप 100% यूटिलाइज करते हो तो बैंक्स के पास, जो क्रेडिट एजेंसीज हैं, उनके पास ये मैसेज आता है कि दिस पर्सन इज हंग्री फॉर क्रेडिट। बिना उधारी के इसका काम ही नहीं चल पाता है, एंड दस योर क्रेडिट स्कोर नीचे जाता है। दूसरा है क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है हमारा, हम उसका मिनिमम अमाउंट पे कर देते हैं। मान लीजिए आपका बिल 1 लाख रुपए का आया और 5,000 रुपए उसमें मिनिमम पेमेंट का एक ऑप्शन लिखा होता है, मिनिमम पेमेंट कि 5,000 रुपए, टोटल बिल 1 लाख रुपए। हमें लगता है यार मिनिमम पेमेंट ये बोल रहा है तो मिनिमम पेमेंट कर देते हैं, बाद में फिर जब देखेंगे, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं इसको मतलब दोबारा पे कर दूंगा। अब मिनिमम पेमेंट करने से ना जो क्रेडिट कार्ड पे पेनाल्टी लगती है, आप वो केवल पेनाल्टी को ही अवॉइड कर पाते हो। आप जो इंटरेस्ट लगता है, जो उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, वो नहीं अवॉइड करते हो। तो अगर आपने वो 5,000 रुपए पे भी कर दिए, 95,000 आपके बचे हुए हैं। इस 95,000 पे बहुत मोटा इंटरेस्ट लगता है। कितना इंटरेस्ट लगता है? करीब 35% से लेकर 40-42% के आसपास, विच इज इनसेन कि दुनिया के कोई भी दूसरे ऐसे लोन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं लगता। होम लोन आपको मिलता है करीब 8 से 9% के आसपास, कार लोन मिल जाता है 9 से 10% के आसपास, इवन पर्सनल लोन्स भी मिल जाते हैं 12-13% के आसपास मैक्सिमम, मतलब ज्यादातर केसेस में। इन्फ्लेशन है भारत में 6 से 7%, है ना। आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप कमा पाते हो 15%, 16%, है ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और यहां पर आप कितना दे रहे हो, कितना ब्याज दे रहे हो, कितना इंटरेस्ट दे रहे हो? 36%, 40%। मतलब आप अगर 1 लाख रुपए का आपका बैलेंस है और मिनिमम हर महीने आप मिनिमम पे करते जाओ, तो वही 1 लाख रुपए पे करते करते आपके कई लाख रुपए हो जाएंगे और पे करने में कई साल लग जाएंगे। तो मिनिमम पेमेंट, और फिर आपका क्रेडिट स्कोर गिरता है और वो सारी चीजें तो वो तो होती हैं। तो कभी भी मिनिमम पेमेंट हमें नहीं करना है। तीसरी चीज, हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है ना, तो जितनी हमें जरूरत होती है हम उससे ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं, जितनी हमारी लिमिट होती है उससे ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। उसका रीजन और लॉजिक सिंपल ये होता है कि यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है यूपीआई करने के, अभी मेरे पास पैसे नहीं है तुरंत देने के, मैं अभी कर लेता हूं, जब सैलरी आएगी तो पे कर दूंगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस, स्ट्रिक्टली अंडरस्टैंड दिस। आज आपके पास कोई ऐसी डेथ इमरजेंसी तो नहीं है, आपकी रेगुलर जिंदगी चल रही है, रेगुलर हालात हैं, नॉर्मल हालात हैं, जितनी आपकी सैलरी है उतनी है, जितने खर्चे हैं उतने हैं हर महीने के। 2-4 हजार रुपए, 10,000 रुपए ऊपर नीचे चल रहा होगा हर महीने। अगर आज आपके पास पैसे नहीं है तो अगले महीने कहां से पैसे आ जाएंगे? सैलरी आएगी, सैलरी आएगी तो उसके खर्चे नहीं है ऑलरेडी प्लान्ड। इसीलिए तो हमेशा हम लोग अपने एक्सपेंस ट्रैकर बनाते हैं, इसीलिए तो मंथली के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको ट्रैक करते हैं। अगले महीने नहीं आएंगे पैसे तो जो आपकी लिमिट नहीं है वो लिमिट आपको नहीं क्रॉस करनी है, क्योंकि एक बार अगर आप डेट ट्रैप में फंस गए तो डेट ट्रैप से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना मुश्किल हो जाता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कर्जे पर कर्जा, कर्जे पर कर्जा, डेट पर डेट आप लेते चले जाते हैं, और फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। और चौथी चीज है, जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है तो हम क्रेडिट कार्ड से कई बार शॉपिंग कर लेते हैं और हम उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा लेते हैं, इजी ईएमआई। भाई साहब,
अच्छा चलो, आप कोई भी आप कार्ड यूज़ करते हो, आप उसको जाओ और देखो कि आप ईएमआई में कन्वर्ट कराओ, जो प्रोसेसिंग फीस लगती है, जितने महीने की ईएमआई में आपने कन्वर्ट लगाया उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। यू विल फाइंड इवन इवन इन दिस केस दिस इज वर्स देन पर्सनल लोन। तो क्रेडिट कार्ड में से ईएमआई पर भी परचेज करना आपके लिए हमेशा लॉस मेकिंग डिसीजन होता है, हमेशा आपके लिए गलत डिसीजन होता है। देखो अब ये समझते हैं कि इतनी चीजें बता दी क्रेडिट कार्ड की, तो क्या क्रेडिट कार्ड नहीं नहीं, क्रेडिट कार्ड बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट है। इवन मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, हालांकि जब पहली बार मैं डेट ट्रैप में फंसा था, क्रेडिट कार्ड की वजह से ही फंसा था, बट अभी मेरे लिए क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छे टूल की तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है इस पे समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, क्रेडिट कार्ड आपके क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करता है। अभी तक मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट कार्ड आपके क्रेडिट स्कोर को खराब करता है, कैसे? अब बताते हैं कि कैसे इंप्रूव करता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का जो टोटल लिमिट है उसका 30 to 40% हर महीने खर्च करते हैं और हर महीने ड्यू डेट से पहले ही फुल पेमेंट कर देते हैं, तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज करता है, बेटर करता है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड आपके पास जब होता है ना, तो बहुत सारे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कैशबैक्स मिलते हैं और पॉइंटर्स मिलते हैं। वो पॉइंटर्स वाउचर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और कई बार उससे आप पेमेंट भी कर सकते हैं, कई बार उससे कोई नई शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहां पर क्रेडिट कार्ड आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देता है। अच्छा चलो, एक इससे मैं और इसके पहले ज़्यादा बताऊं, ये जो कंपनीज है जो आपको ना डिस्काउंट्स दे रही हैं, जो ये चीज़ें कर रही हैं कि आपको कूपन्स दे रही हैं, पॉइंट्स दे रही हैं, क्यों दे रही हैं आपको? अगर क्रेडिट, इसमें क्रेडिट कार्ड का क्या बेनिफिट है? एनुअल फी। एनुअल फी क्रेडिट कार्ड का कोई भी, मतलब उसका टोटल रेवेन्यू का वो 10-12% होता है। बाकी तो उसका रेवेन्यू, जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उसके रेवेन्यू का केवल 10% होता है, बाकी तो सब अलग चीजों से आता है। ये क्रेडिट कार्ड कंपनी ना आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने की हैबिट देना चाहती है कि आप हैबिट में आ जाओ, क्रेडिट कार्ड यूज करो, फिर आप कोई ना कोई डिफॉल्ट करोगे, कुछ ना कुछ ऐसी शॉपिंग कर लोगे जिसके आप पेमेंट कर नहीं पाओगे, कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाएगी जिसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कराओगे। हर महीने आप शॉपिंग कर रहे हो तो साल भर में एक बार तो ऐसा होगा, 2 बार तो ऐसा होगा कि आप लेट पेमेंट करोगे, पेनाल्टी ठोकेंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। एक ना एक बार तो ऐसा होगा कि उसको ईएमआई में कन्वर्ट कराओगे। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड, क्योंकि इनके पास एक बल्क डेटाबेस होता है तो अच्छी डील्स भी इनको मिल जाती है मर्चेंट से, वो भी एक रीजन है। बट प्राइमरी फोकस इस पे होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने की हैबिट दिलाई जाए। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करने के हैबिट में आ जाते हैं, उसके बाद भी एक सिंगल बार भी आप डिफॉल्ट नहीं करते, सिंगल बार भी आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कराते, सिंगल बार भी आप मिनिमम पेमेंट नहीं करते, फिर आप बेहतरीन यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड का। ये क्रेडिट कार्ड यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट होता है, ये आपके सेफ्टी नेट जैसा भी काम करता है। कई बार ऐसी सिचुएशन होगी कि मान लो आपने कुछ इमरजेंसी फंड बना के रखा हुआ है, ठीक है, वो लिक्विड फंड में आपने डाला है या कहीं पर ऐसे डाला हुआ है, जो नॉर्मली 2 घंटे 4 घंटे या एक दिन बाद आपको मिल जाएगा। अब कोई इमरजेंसी आ गई, कहीं पर मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई, देन देयर इज नो वे, यू हैव टू पे कैश, यू हैव टू पे देन एंड देयर। उस समय आप क्या करोगे? उस समय क्रेडिट कार्ड आपका सेवियर बनकर आता है। मतलब किसी ने सड़क पे खड़े हुए आपको 1 लाख रुपए उधार दे दिया कि भैया अपना काम चला लो और मैं अगले दिन मुझे वापस कर देना। इससे बेहतर क्या होगा? इससे बेहतर क्या होगा कि कोई सड़क पे खड़े आपको 1 लाख रुपए दे रहा है और बोल रहा है कि भाई साहब अपना काम चला लो, मुझे 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद वापस दे देना, मैं कोई इंटरेस्ट आपसे नहीं लूंगा, कोई चार्ज नहीं लूंगा।
अगर वैसी कंडीशन में आप यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड तो सबसे बेहतरीन है, बट मेक श्योर वो जो इमरजेंसी में आप यूज कर रहे हो, वो जो इमरजेंसी में आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर पा रहे हो, वो आप पे कर पाओ 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जो भी आपका ड्यू डेट है। अगर आप पे नहीं करते देन द सेम थिंग, सेम सिचुएशन, सेम इमरजेंसी विल बी योर वर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन, वर्स्ट फाइनेंशियल सिचुएशन। अब 2026 चल रहा है, अगर हम ये बात करें कि कौन से सबसे बेहतर कार्ड्स हैं, सबसे कौन से बेटर क्रेडिट कार्ड्स हैं जो बिगिनर्स को, जो बिगिनर रखना चाहते हैं, क्योंकि आप कार्ड या तो आपके पास होगा या आप कार्ड लेने की सोच रहे होंगे, क्योंकि कार्ड सब लोग लेते हैं। तो बिगिनर्स के लिए कौन से क्रेडिट कार्ड सबसे बेहतरीन है? रिमेंबर, जब हम क्रेडिट कार्ड लेने की बात कर रहे हैं, इसके पहले जितने भी डूज और डोंट्स बताए, जितने भी मिस्टेक्स और बेनिफिट बताए, बहुत ध्यान से अपने दिमाग में घुसा लेना है, सेटल कर लेना है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी ढंग की बात बताई जाए, कोई भी बड़े भाई की वाली बात बताई जाए, आपके दिमाग में नहीं घुसती, यहां से चली जाती है। आपके पेरेंट्स कुछ ढंग की चीज समझाते हैं तो अगल बगल से निकल जाती है। जैसे ही कोई सी टाइप बात आपको दिखेगी, तुरंत दिमाग में घुसेगी। तो ये बात आपके नहीं घुसने वाली, बट मेक श्योर ये बात आपके दिमाग में घुसे, आपके दिमाग में जाए। जब आपके दिमाग में जाती है तब आप बेहतर डिसीजन ले पाते हो। और जो मैं कार्ड्स बता रहा हूँ, ये कार्ड्स मैं जेनरिक बात आपको समझा रहा हूँ, उस तरीके से डिसीजन आपको अपना लेना है, कोई रिकमेंडेशन, ब्रांड प्रमोशन नहीं है। तो मैंने कुछ यहाँ पर प्रायोरिटीज बनाई है, लिस्ट करी है। सो पहला है कैशबैक कार्ड्स। कैशबैक कार्ड्स वो कार्ड्स होते हैं जो जेनरिक आपको ऑलमोस्ट हर चीज़, जब जितनी बार आप शॉप करते हो, जितनी बार यूज़ करते हो, आपको कुछ ना कुछ कैशबैक देते हैं। ये बेहतरीन होता है क्योंकि आज के समय में हम बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन परचेज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन लेते हैं, और ऑनलाइन जितनी बार आप शॉप करते हो, हर बार आपको कैशबैक मिले। अगेन प्रोवाइडेड आप पूरा पे कर रहे हो, मिनिमम नहीं पे कर रहे हो, ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करा रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, कैशबैक आपको मिल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। ये आपके डेली एक्सपेंसेस के लिए बेहतरीन होते हैं, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैशबैक कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। सिंपल कि इतने रुपए पे इतना कैशबैक मिलेगा, या इतने रुपए पे इतने पॉइंट्स मिलेंगे, और वो पॉइंट्स इतने INR में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल कैशबैक। एक दूसरा कार्ड है जो काफ़ी यूजफुल होता है, मेरे लिए काफ़ी यूजफुल होता है, वो है फ्यूल कार्ड। तो बहुत सारे फ्यूल कार्ड्स आते हैं, SBI का आता है, ICICI का आता है, ठीक है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो फ्यूल कार्ड्स होते हैं स्पेसिफिक। वो या तो इंडियन के साथ, या है ना भारत के साथ, या कई बार दोनों के लिए, तो फ्यूल के लिए स्पेसिफिक वो कार्ड्स होंगे। ये क्या करते हैं कि आपको कैशबैक देते हैं और कई बार डिस्काउंट भी देते हैं। जैसे डीजल ये रेट चल रहा है, आप गाड़ी में आप कार्ड स्वैप करते हो, डीजल भरवाते हो, पेट्रोल भरवाते हो, तो उस समय आपके लिए वो कैशबैक लेकर आता है। और जिनका रन ठीक ठाक है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। जैसे मेरा महीने का करीब 25 से 30 हज़ार रुपये का डीजल लगता है ऑन एन एवरेज, और हर बार वो कैशबैक मिलता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ठीक ठाक अमाउंट हो जाता है। फ्यूल पे डिस्काउंट मिलते हैं, और क्योंकि फ्यूल के चार्जेस भी बहुत हैं, तो अगर फ्यूल के चार्जेस पे 2 रुपये 3 रुपये भी कम होता है तो बहुत ही सुकून महसूस होता है। बहुत सारे को ब्रांडेड कार्ड्स आते हैं, जैसे अमेजोन विद प्लस ICICI का कार्ड है ना, या मिंत्रा आई एम नॉट श्योर क्या आता है कि नहीं, फ्लिपकार्ट के आते हैं, फ्लिपकार्ट प्लस कोई बैंक का कार्ड है ना, तो उस पे अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको ठीक ठाक अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं, अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। कई बार 5%, 10% और 10%, और वो 5,000 10,000 रुपये, अगर आप बड़ी शॉपिंग कर रहे हैं तो 5,000 10,000 रुपये का डिस्काउंट और कैशबैक हो जाता है, विच इज़ गुड। वो उस केस में अगर आपकी ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी होती है, आप ऑनलाइन खर्चे काफ़ी करते हैं, तो वहाँ पर ये कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, आप कहाँ कहाँ पर आपके यूजेस हैं, किस तरीके के आपके यूजेस हैं, आपका यूजेस पैटर्न क्या है, बिहेवियर क्या है, ये देखते हुए आप कोई कार्ड ले सकते हैं। याद रखिए मल्टीपल कार्ड्स नहीं लेना है। मल्टीपल कार्ड्स रखना मतलब 2 कार्ड इज मोर देन इनफ इन मोस्ट ऑफ द केसेस।
मेरे पास एक समय पे बहुत सारे कार्ड थे, 2006, 17, 18, 19 के आसपास 8-10 कार्ड्स थे। बाद में मैंने सारे बंद कराए और सारे फाड़ के तोड़ के फेंके, वो कैंची से काट-काट कर। अब मेरे पास केवल 2 कार्ड है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो ब्रांड वो मतलब अननेसेसरी ड्रैग होता है। बट 2 कार्ड है, एक एक ऐसी कंपनी का कार्ड है जो आप किसी भी मॉल पे कहीं पर भी चले जाएँ तो हर जगह उनके बंदे इधर-उधर आपको मिल जाएँगे कि भैया ये कार्ड बनवा लो। और एक थोड़ा-सा प्रीमियम कार्ड है जो कई बार जब ट्रैवल करते हैं, जैसे जब यूएस जा रहा होता हूँ या दुबई जा रहा होता हूँ या बेंगलुरु जा रहा होता हूँ, तो वहाँ पर एयरपोर्ट लाउंज के लिए और लग्ज़री, तो इसके लिए मतलब बेनिफिशियल होता है। बट हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो क्रेडिट कार्ड एज़ एन इंस्ट्रूमेंट ये बुरा नहीं है। क्रेडिट कार्ड एज़ एन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं है। आप यूज़ कैसे करते हो, यूज़ करना जानते हो या नहीं जानते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है क्रेडिट कार्ड के बारे में ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई, आपके लिए वैल्यूएबल होंगी और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएँगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अपनी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।